जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना करते हैं। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस सत्संग को सुनेंगे, क्योंकि यह सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है, बहुत ही अच्छा अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग है। इस सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह सत्संग नरेंद्र धाम अंकल जी का सत्संग है। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, चोला छोड़ने से पहले का गुरु जी का सच आप आज जानेंगे। तो चलिए नरेंद्र धाम अंकल जी से पूरा सत्संग सुनते हैं, कैसे कैसे गुरु जी ब्लेस करते हैं। बहुत आंसर मिलेगा इस सत्संग में। जय गुरु जी। संगत जी, आज आपका सारा भ्रम टूट जाएगा। तो गुरुजी ने इन सब वहमों से हमें बहुत आगे निकाल दिया। तो गुरु सब जगह है, गुरु कन कन में है। तो ही से मंदिर में नहीं भगवान बैठा, गुरुद्वारे में भगवान नहीं बैठा, भगवान अंदर बैठा है। अंदर ढूंढ के देख लो, भगवान मिल जाए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। गुरु महाशिव है, उसको हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। वो लाइट है, वो परमात्मा है जो हमें सब वहमों से निकालने के लिए आए थे। तो हम लोग उनको सोच ही नहीं सकते। जो वो चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, हम उन चीजों के बारे में सोचते नहीं। हम बंटी अंकल की बात, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु हमें क्या समझा के चला गया, किसी को लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हम अपनी करते हैं। तो मेरी परसों एनिवर्सरी थी, वहीं से शुरू करूंगा। सत्संग बहुत अच्छा है। परसों मेरी एनिवर्सरी थी, तो 32 एनिवर्सरी थी। जब मेरी 25th एनिवर्सरी थी 2017, मेरी जॉब गई हुई थी। आई एम सो डिप्रेस्ड, क्योंकि सब चीजें तब अच्छी लगती हैं जब आपका बिजनेस चल रहा हो, जब आपकी जॉब हो, पैसे जितने मर्जी जेब में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अच्छा तभी लगता है जब सब कुछ हो। तो मैं और वाइफ दोनों यही बात कर रहे हैं कि यार लुधियाना में है, किसी संगत को भी नहीं जानते, और संगत भी मुंह टेक के चपेट मारती है। जब आपका बुरा वक्त होता है कोई साथ नहीं देता, अच्छा होता तो सब आपके साथ खड़े होते। तो ये गुरु जी की लर्निंग है, एक्चुअल लर्निंग वही है। तो 8 फरवरी को हम लोग भी सोचते हैं कैसे मनाएंगे 25th एनिवर्सरी। भाई एक ही बार आती है, उसके बाद 50th एनिवर्सरी आती है। तो मैं और वाइफ दोनों डिस्कशन करते करते सो गए। सुबह 4 साढ़े 4 मुझे वाइफ ने उठाया, 8 फरवरी 2017। हम लोग सोचते हैं गुरुजी चले गए, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे साथ ही हैं। वो तो आज की डेट में भी आसन पे विराजमान है। ही से ਤੁਹਾਡੇ को अक्का है क्या, तुझे देख लो, नहीं आएगी तो एक खाली चेयर है, जो मर्जी समझ लो। तो 4:30 बजे जब उसने मुझे उठाया तो सर्दियों के दिन थे, यही दिन है, सर्दियां थी, अच्छी विंटर थी, पंजाब में यहां से ज्यादा होती हैं। तो उसके पूरे कपड़े स्वेट हो चुके थे, पूरे गीले थे उसके कपड़े। जब 4:30 बजे उठाया, हमारा गेट खुला, वहां से भी हवा आ रही है। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि बोला नहीं जा रहा था उससे। तो मैं कहा चलो डॉक्टर के चलते हैं, कहीं हार्ट क्रैश ना का, जिस हिसाब से उसकी ब्रेथ लेने का था, बाकियों का था। तो उन्होंने कहते कुछ नहीं, गुरुजी आए थे, गुरुजी ठीक कर गए, सब ठीक है। आधा घंटा मुझे उसको स्टेबल करने में लगा। तो तकरीबन 4:45 बजे जब वो स्टेबल हुई तो पानी पुनी पिलाया, बैक उसकी रब की। मैं कहा हुआ क्या था? कहते एक सिंपल चेयर लगी हुई थी, गुरुजी ने कभी नहीं बोला आसन लगाओ, कि इसे 10 बंदे बैठ के भी घर पे सत्संग कर लो, वो सत्संग ही होता है। ये तो हम अपने उसके लिए कि चलो इकट्ठे हो रहे हैं, गुरुजी महाराज सामने बैठे हैं, तो हम उनको इनविटेशन दे रहे हैं। तो ये एक सिंपल चेयर, प्लास्टिक की चेयर लगा लो, लकड़ी की चेयर लगा लो, वो ड्रीम में पड़ी है। तो एक आंटी आती है, उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो जैसे वो बैठते हैं तो डिम्पल मेरी वाइफ कहती है, आंटी ये गुरुजी के लिए लगा के रखी हुई है, किसी के लिए नहीं है। तो उन्होंने बोला, आंटी का मुझे ज्यादा पता है, आप हमें समझा रहे हो, ये गुरुजी के लिए। गुरुजी ऐसी सेफ चेयर पे थोड़ी बैठेंगे। मैंने तो गुरुजी को सिंपल चेयर पे बैठे, प्लास्टिक की चेयर पे भी बैठे हुए देखा। मैं तो वो इतना गोला भंडारी कभी हो ही नहीं सकता, परमात्मा जो हो, इतनी सिंप्लिसिटी में थे वो। तो उसको उठाते हैं, वो लड़ती है एक और, अब बच्चा आके बैठ जाता है, उसको उठाती है, तीसरा लड़का अंकल आके बैठ जाता, तीनों से लड़ रही है वो। यार ये गुरुजी के लगा गया, बार बार क्यों इसके ऊपर बैठ रहे हो?
तो इमीडिएटली गुरुजी आके आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। कहते डिंपल आंटी अनी संगत नाल लड़ी जानी है, की गल होगी? कहते गुरुजी ऐसे ऐसे जी बैठ। कहते कमली होगी, लोगों ने राम खिलौना जाना। कहते लोगों ने तेरे गुरु को खिलौना समझ के रखे है, डमरू की तरह मुझे बजाते हैं, अपने हिसाब से मुझे चलाते हैं, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, उनको क्या पसंद है मेरे ऊपर थोप देते हैं। भाई आज मुझे मटर पनीर खाना है तो आज मटर पनीर ही लंगर में बनेगा। गुरु को क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं, गुरु को क्या शब्द पसंद है, गुरु को क्या सिस्टम पसंद है, वो किसी को लेना देना नहीं। इसे कमली होगी, लोगों ने राम खिलौना जाना। क्या जिन्हों मर्जी समझाई चल, समझना किसी ने नहीं, एम नहीं लड़ीदा होंगे, ये आई चली जाना। तो चलो चुप कर गए। गुरुजी बैठे, एक आंटी आई 65 to 70 ईयर्स के थे। बाद में वो आंटी मुझे मिली एम्पायर स्टेट में, शायद वो मेरठ से आई थी। तो गुरुजी के लिए कॉफी मग लेके आते हैं, उसके ऊपर हार्ट शेप बना हुआ है, उसके बीच में एक ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है, 10 रुपए है, 2 कॉइन है। हम गुरुजी के लिए बहुत चीजें लेके जाते हैं। वो आंटी की अपनी श्रद्धा थी जो गुरुजी के लिए वो लेके आई ट्री में। तो जैसे ही उन्होंने पकड़ाया तो गुरुजी ने देखा, ला डिंपल आंटी फट के रखा, होल्ड करने के लिए बोला, कुछ नहीं बोला। गुरुजी उठे और उठ के चले गए। तो वो एक अंकल वहां बैठे थे, तो उन्होंने देखा आंटी में से 1 रुपया मुझे दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत कुछ दे के रखा हुआ है, तो गुरुजी ने मुझे लाखों चीजें दी हों, ये तो गुरुजी ने मुझे पकड़वाया है, लेने के लिए भी नहीं बोला अभी तो कि तेरी अमानत है, ये उनकी अमानत है, वो किसी को भी बोल सकते। मेरे को बहुत कुछ दिया हुआ, मुझे बड़ा क्लियर बोला हुआ, तेरे यूज लेनी है, ये संगत के लिए है, संगत को दिखाने के लिए है, ये जुगाजुग चलेगा, तेरे यूज के लिए कुछ नहीं है इसमें से। बहुत कुछ दिया हुआ, लेकिन ठीक है, उनकी जो हुक्म है उस चीज को समझने की कोशिश करो। तो हम लोग गए, गुरुजी उठा इमीडिएटली, वो लड़ रहे हैं, अंकल आंटी तो अटे मैं आ गई, आप बोलते हो मैंने गुरु को ये चीज है, इसमें से एक कॉइन मुझे दे दो, आपका क्या चाहता है? तो मैं कैसे दे दूं, गुरुजी की चीज है, मैं कैसे दे दूं? इमीडिएटली गुरुजी आते हैं, ले डिंपल तेरा प्रसाद है, संभाल के रखिए, किसी ने शेयर ना करें। आज की डेट में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, सचखंड का प्रसाद गलत चीज है, संगत मांगती है वो भी गलत है, और जो दे रहा है वो उससे बड़ा मूर्ख है। वो उसको उस पर्पज के लिए दिया गया था जो बीमारी उसको 20 साल बाद आनी है या 25 साल बाद आनी है। हम अपनी बीमारी को काट के दूसरी संगत को बांट रहे हैं, इससे गलत कोई नहीं है। तो मैं संगत से भी ये अरदास करता हूं, प्लीज किसी से ना मांगो, उनके दर में बैठ के जो आप प्रसाद में लगाओगे वही सचखंड का प्रसाद है। तो चलते रहे, वो गुरुजी उठे, तो तेरा प्रसाद है डिंपल संभाल के। तो गुरुजी उठे, उठ के आके मेरे पास आके, मैं दूर बैठा हूं, डिंपल पास बैठी है, गुरुजी ने आके मुझे अपनी धोती में लपेट लिया और उनकी बॉडी से बहुत फ्रेगनेंस आ रही। थोड़ा टाइम दिया, डिंपल को बुलाया, जैसे डिंपल पास आई गुरुजी ने अपनी धोती उठा के साइड पे फेंक दी, ले आंटी दर्शन कर। तो अपने पर्सनल ऑर्गन के ऊपर उन्होंने शिवलिंग के दर्शन करवाए। इतना शिवलिंग है ग्रे कलर का, जो उन्होंने अपने पर्सनल ऑर्गन के दर्शन, ले आंटी दर्शन कर ला। आंटी हजारों साल की तपस्या के बावजूद भी इसके दर्शन नहीं होते। उस ज्योतिर्लिंग का नाम भी बताया पर वो नहीं याद उसे। कहते आंटी हजारों साल की तपस्या लगती है भी ये दर्शन नहीं होते, तू बहुत लकी है, आज तेरा टाइम पूरा हो गया, तेन दर्शन दे लेना, खुद आ गया चीज के होते। तो वहां से उठे, वो रो रही है और बेहोश होकर नीचे गई। गुरु कहते नरेंद्र डिंपल का दर्शन कर ला, फिर पता नहीं कितने जन्म लगने ने। तो मैं कहा गुरुजी आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो कहते कोई गल नहीं, दर्शन कर ले। तो वो रोई जा रही है, गुरुजी आए उसके पास, गुरुजी ऐसे हाथ किया, उसकी सोल निकाली और उसको सचखंड ले गए। हम लोग बोलते सचखंड कोई अलग, वो एक अलग दुनिया है, स्वर्ग अलग है, नरक अलग है, सचखंड अलग है। तो उसको सचखंड लेके सचखंड दिखाया अच्छी तरह, सब कुछ दिखाने के बाद डिंपल एक और मुंडा लगा। गुरुजी की करना, एक बेटा है ना अक्षय, बहुत है। नहीं मैं जरूर जिसको यहां लेके आता हूं एक बेटा जरूर देता हूं। गुरुजी नहीं चाहिए मुझे, एक ही बेटा बहुत है। जब ऐश कर कल्याण हो गया। तो इससे बड़ी आपको एनिवर्सरी गिफ्ट और गुरु क्या दे सकता है? इससे बड़ी गिफ्ट नहीं हो। गुरुजी कहीं नहीं गए। लोग बोलते हैं कोविड में बहुत है, जिनकी फैमिली के लॉस हुए वो कभी आप पूरे नहीं कर सकते,
लेकिन आप टोटल कैलकुलेशन देख लो, संगत के बीच में पॉइंट्स में भी नहीं हुआ होगा। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जो सत्संग एट द टाइम हुए, घर घर पे संगत हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, उनसे कितनी दुनिया का कल्याण हुआ हम लोग भी नहीं सोच सकते। हम लोग एवरी सैटरडे सत्संग करते थे, 3 ने शुरू किया, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, फिर 9 हुए। बहुत ब्लेसिंग दी है, मैं तो कहूँ इतनी ब्लेसिंग दी है मैं बता भी नहीं सकता। तो अगस्त सितंबर में हमने 15-20 लोगों का सत्संग किया। तो सत्संग जब किया तो सत्संग चल रहा है, एक हमारे आंटी हैं चित्रा आंटी, वहां पे साउथ इंडियन आंटी हैं, तो हर एक का कनेक्शन अलग, उनका कनेक्शन कुछ अलग है। तो वो बैठे, वो क्या देखते हैं, गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी है, उन्होंने बहुत सुंदर लड़की है और उन्होंने लहंगा पहना, वो फुल ऑफ बीड्स, फुल ऑफ मोती दूर तक फैला हुआ है। बैठे हैं गुरुजी बैठे हैं, जूस सर्व किया, सब कुछ, जैसे सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा आप ये चीज करो फोर्सफुली। तो जैसी वाइफ ने 8 बजे जूस सर्व किया तो गुरुजी इमीडिएटली वो आके किचन के पास बैठे, तो लाइव आंखों से वो देख लिया कि गुरुजी बाहर से एंटर कर रहे हैं। गुरुजी ने ब्लैक रंग की अचकन पहनी हुई है, गोल्डन रंग की पजामी पहनी हुई है, रेड कलर की चुनरी ली हुई है और आया सीधा आसन के ऊपर बैठ गए। तो जूस उठाया, जूस उठा के पीना शुरू कर दिया। डिम्पल पूरे है, तो जैसी डिम्पल तो वहीं बैठी है बट सोल उसकी वहां उसको दिखाई दे रही। जैसी वहां पहुंची तो मेरी डॉटर ने लंगर बनाया था, बेटी ने लंगर बनाया, बिल्कुल फीका है, ना नमक है ना मिर्च है, अभी तो लंगर का भोग भी नहीं लगा। तो मालिक तो बैठा है वहां पे, हम लोग बोलते हैं शायद हम भोग लगाएंगे तब मालिक पहुंचे, मालिक तो 24/7 है, सिर्फ महसूस करने के ऊपर है। तो जैसी हो गया तो गुरु जी कहते काम करे हरिया मिर्चा पईया ने फ्रिज, हाँ जी गुरु जी, पर 2 परौंठियां बना सब करके बढ़िया मोटा या सब बना के दी, लंगर का स्वाद ना खा के जाऊंगा। तो ठीक है गुरु जी मैं बना, बच्चों को बोल मेरे पास आके बैठ जाओ। तो बच्चे दोनों पास आके बैठ गए। अब मेरे बेटे को समाधि लगानी मना है, समाधि के आंखें बंद करनी मना है संकल्प में, वो आंखें बंद करता है। हम लोग समाधि में जाने के लिए सालों साल लग जाते हैं कनेक्शन करने के लिए, उसको सेकंड्स चाहिए, वो आंखें बंद करेगा, सामने गुरुजी बैठे होते हैं, उसका कनेक्शन वो है। पूरी से समाधियां जो जाना बहुत आसान है, आना बहुत मुश्किल है। अगर पूर्ण गुरु पूर्ण परमात्मा जो आपको गाइड ना करे ना, तो 2 ही ऑप्शन होती हैं, या डेथ होती है या मेंटल होती है, और तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है। तो समाधियां जबरदस्त तब लगाओ जब आपके पास कोई बैठा हो जो आपको निकाल सके। तो लग गई तो फिर उसमें कुछ नहीं है। तो जैसे ही वो बैठा तो गुरुजी सामने बैठे और गुरुजी के साथ गणपति जी बैठे, और थर्ड वो लड़की थी जो बैठी थी वो पार्वती थी। तो गुरुजी अपने पूर्ण स्वरूप अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां बैठ के उसको दिखा दिया, शिव पार्वती और गणपति जी वहां बैठे, साईं बाबा उनकी सोफे के पीछे खड़े हुए। तो जैसे उन्होंने दर्शन दिया तो गुरुजी माता रानी को बोलते हैं चलो बेटी को जरूरत है आपकी। वो दुर्गा रानी की और कृष्ण जी की बहुत भगत है, गुरुजी की मांगते, लंगर वही बनाते हैं सत्संग में, बट मानना हर एक का अपना अपना है। तो आपकी बहुत भगत है, आपका क्या आशीर्वाद दो। तो उठे, उन्होंने जाके गुरुजी ने उनको बोला सिर के ऊपर हाथ रखो, तो उन्होंने हाथ रखा तो गुरुजी ने कुछ बोला, उनको क्या बोला पता नहीं। तो गुरुजी चंगा फिर चलो बाबा। तो चूबे चले गए, गणपति चले गए, छोटे से राधा कृष्ण गुरुजी की साइड पे आके बैठे, छोटे से राधा कृष्ण। तो जैसे ही वो बैठे तो हमने लंगर किया, सब कुछ हो गया। जब लंगर सर्व किया तो बिल्कुल फीका था, ना उसमें नमक थी ना उसमें मिर्च थी, कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी ने अपना खाया, सब कुछ किया। जब मैंने वो लास्ट पे हमने सब कुछ हो गया, फोटो खींचने लगे, मैंने उसकी वेलवेट का चोला था, जहां मां दुर्गा बैठी थी वेलवेट के ऊपर अपने आप मां लिखा हुआ था, और जहां तीनों बैठे थे उसके पीछे शिव जी, पार्वती जी और गणपति जी की स्टैचू प्रॉपर फोटो बनी हुई है, और जहां तीनों बैठे उसके पीछे राम लिखा हुआ है। प्रूफ इट कि ये ना सोच लो आंखों का चोखा है, यहाँ कुछ आंखों का चोखा नहीं है, सब कुछ लाइव है, वो करने के लिए बैठे हैं। जब मेरे बेटे की शादी हुई, बेटा ऑस्ट्रेलिया में था, वापस आ गया, फिर चला गया, फिर वापस आया। मेरी डॉटर ने बचपन से डोलो 650 बहुत खाई है। जब डोलो 650 से उसका लीवर खराब हो गया, बहुत ज्यादा उसको क्रिटिकल पोजीशन हो गई, बाकी चीजें हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला देखो क्योर करते हैं तो टाइम लगेगा, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, तो थ्रू आवर लाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती।
चांसेस आर वेरी लो, 1% चांस है आपकी प्रेगनेंसी होने के। तो उस बात हुई, अब एक ही बेटा है तो ठीक है यार, नहीं होगा, जिनके बच्चे नहीं होते क्या उनकी जिंदगी नहीं चलती? अडॉप्टेशन है, सब कुछ है, कोई बात नहीं है, भगवान बैठा है, तो लाइफ चल रही है हमारी ऐसे। तो हम लोग लुधियाना में थे, तो वाइफ कहती कुछ नहीं, हर एक को सोचना होता है। तो उस समय उसकी 28 to 30 मेडिसिन दिन की चल रही थी, 28 से 30 गोलियां चल रही थी। 22, 24, 23 साल, तो 23-24 साल की लड़की है, उसकी इतनी टैबलेट चल रही है, तो कहाँ जाके आप चलो। तो एक दिन रात को वाइफ लेटी हुई है, अब ड्रीम आना गुरुजी की मर्जी है, आप कहते हो जितनी मर्जी प्रेयर करते रहो, जो मर्जी करते रहो, सिर फूकते रहो, जब उन्होंने देने दर्शन तभी दर्शन देने हैं। तो रात को गुरुजी ड्रीम में आए वाइफ के, कहीं रोड साइड पे खड़े हैं संगत के साथ, 10-15 संगत उनके साथ खड़ी है, और गुरुजी कहते हैं हम लोग तीनों गाड़ी में बैठे हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी डॉटर। तो क्या वाइफ कहती है हम लोग जाके गुरुजी को माथा टेक के आते हैं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक चीज बड़ी क्लियर समझाई थी, गुरुओं की भी पर्सनल लाइफ होती है, एमिनी रोड़ा दे उत्ते जाके लंबे पै जाइदा होता है। जब गुरु रोड पे मिल जाए, कहीं घूमते हुए मिल जाए मॉल में या रोड पे, ऐसे नहीं जाके गुरु को लंबे लेट जाते हैं। गुरु की भी पर्सनल लाइफ है, उसको भी इंजॉय करने दो अपनी लाइफ। आप ही सिर्फ ब्लेसिंग के लिए नहीं बैठे हो, मैंने और दुनिया को भी ब्लेसिंग करनी है। उस समय मैं किसको ब्लेस करने के लिए गया हूं आप लोगों को भी नहीं पता। तो चुप कर गए। तो ठीक है, जैसे वो कहते मैं तो जाऊंगी, वो दोनों उतरे और संगत के लास्ट पे जाकर खड़े हुए। गुरुजी खड़े हैं, संगत से बात कर रहे हो, बिल्कुल लास्ट पे खड़े हैं। 5-10 मिनट निकले, गुरुजी ने देखा, डिम्पल तू कितना आ गई? तो 5 कदम गुरुजी आगे आ गए। तो जब तक ये आगे पहुंचे तब तक गुरुजी आगे आ चुके थे। तो गुरुजी ने जैसे हक करते हैं, बेटी को हक करते हैं, उसको हक किया मेरी वाइफ को। तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मिलो डिम्पल, डिम्पल साथ से बन गई। तो संगत को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मिलो, यदि वो है नो है भी। तो कहते गुरुजी अलीशा ना बहुत बीमार रहती है। हाँ मैंने पता, बीमार रहती है, एक गोली लेके दे दे। कौन सी टैबलेट लेके? जड़ा तेरा मन करता वो लेके दे दे। एक टैबलेट प्राइमरी शॉप पे जा, एक टैबलेट लेके दे दे, ठीक हो जाएगी। कोई तो गोली होगी, महापुरुषों ने ऐसी करी होती कि गोली लेके दे दे, ठीक है। तो चले, तो अलीशा खड़ी थी मेरी टोटिल, उसके साथ खड़े हो गए, कंधे से कंधा लगा के उसको मेडिसिन उन्होंने बताया, ये मेडिसिन लेनी है। अब ड्रीम उसका है, बता किसी और को रहे हैं, उसको तो कुछ पता ही नहीं। हम लोग रिपोर्टें आई, सब कुछ चल रहे हैं कि लीवर अभी होने के थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों ने क्या किया, तो एक डॉक्टर के, हमारे लुधियाना दिल्ली में एक मेरी वाइफ की फ्रेंड है सरिता व्यामी रहती है, आयुर्वेदिक की डॉक्टर है। तो उनको बोला लुधियाना आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे कि आप यहाँ सारी रिपोर्टें एक बार आंटी को दिखा के आना कि आंटी ये रिपोर्टें देखो, इतनी की टैबलेट ले रहा हूँ, सब ठीक है, गोलियां ठीक ले रही हूँ। जब उसने देना, कहते यार तो पागल हो गई है, तो इतनी गोलियां ले रही है, सारी गोलियां बंद, एक गोली ले। करने वाला तो मालिक था, बहाना उन्होंने डॉक्टर का बनाया। एक टैबलेट ली, वो टैबलेट से सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। 2 महीने ली, 2.5 महीने ली, 2.5 महीने के बाद उसने कंसीव कर लिया। जो डॉक्टर बोलता नहीं हो सकता, सब बोलते हो सकता, उन्होंने कंसीव कर लिया। हमने किसी को कुछ नहीं बताया। डॉक्टर बोला आपको रेस्ट करनी पड़ेगी, मिसकैरेज भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में नया है। आप लोग पुरानी संगत हो, आपके ऊपर तो गुरु की बहुत मेहर है, आपके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। भाई क्यों नहीं आएगी, हम भी तो इंसान हैं। यहां कर्मों की खेल है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। तो हमने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी सिस्टर है नोएडा में, तो उनके यहाँ पे सत्संग होता है एवरी 7 को। तो वो जैसी भोग लगा के बैठी, भोग लगा के 7 तारीख को बैठी, तो गुरुजी सामने बैठे थे। तो गुरुजी किसी बच्चे को पिंक रंग के कपड़े में अपने गोद में लेके बैठे थे। तो वो बैठे जी, कहते गुरुजी कौन सा? कोई भी दसांगे। तो कुछ नहीं, के साथ ही उठे और उठ के गाड़ी में बैठे, चल रीमा चलिए अपना। तो लुधियाना मेरे घर पे आ गए। तो गुरुजी पीछे सीट पे बैठे हैं, वो ड्राइवर के साथ बैठी है, और गुरुजी के हाथ में एक टॉवल है, उसको फोल्ड करके रखा हुआ है गुरुजी ने। तो पिंक रंग का टॉवल है, ना व्हाइट रंग का टॉवल है। जैसे ही उन्होंने टॉवल उतरने लगे, पहला कदम लुधियाना मेरे घर पे रखा, बच्चे का सिर निकलना शुरू हो गया, बच्चे की बाजुएं निकलनी शुरू हो गई, लेग्स निकलनी शुरू हो गई, पूरा बच्चा बन गया। तो गुरुजी उठे, गुरुजी अपनी गोद में लेके जा रहे हैं, और जाके अंदर सोफे के ऊपर विराजमान हो गए। लहरीमा फट भूआ दादियां की कहते गुरु जी कौन है? कहते तेन पुखता देता आपा ने।
तो अभी तो हमने किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि संगत बहुत चीजें सोच के चलती है। तो अब उसका फोन आया, 5th मंथ लगने वाला था। भाई सब ठीक है? मैं कहता हूँ भाई डिम्पल से बात कर ले, मैं तेरे से क्या बात करूँ। तो उसने डिम्पल से सब ठीक है, कहते मुझे गुरुजी दिखा। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप आ रहे हो? कहते पागल होगी, मैं नहीं जल्दी आंदा होंदा, रब नहीं जल्दी अवतार नहीं लेता होंदा, मैं अपनी सोल लेके आ रहा हूँ, अपनी ब्लेस सोल लेके आ रहा हूँ। तो गुरुजी उठे, ड्रीम खत्म हुआ, सब होने बाद 1 हफ्ता निकला। 1 हफ्ते बाद फिर उसको गुरुजी मेडिटेशन में बैठी समाधि लग गई। 6 महीने कैंसर, 6 महीने कैंसर, 6 महीने कैंसर। मुझे 3 बार बोला। अब उसका मुझे फोन आया, तो कहती भाई ऐसे ऐसे बोल के गए। वो मेरे से सारी बात कर लेती है, भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है। मैं कहा मुझे क्या पता गुरु क्या बोलता है, किसके लिए बोलता है, उसकी लीला वही जानते हैं। उनकी वो जलेबी है, उनकी वो जलेबी किसके लिए है वो पता नहीं, कब बोलेंगे वो भी नहीं पता, लेकिन वो चक्रों में डाल के रखते हैं हमेशा। चलो जी 6 मंथ शुरू हुआ। मेरे फादर दोपहर में खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते ये चीज की मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है सांस यहाँ पे रुक गया है मेरा। तो हमें डॉक्टर से हार्ट की उनको हल्की सी प्रॉब्लम थी, वहां पे हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। 3rd डे उनको आईसीयू से, डॉक्टर ने एक स्टेज पे तो मना कर दिया, जब आईसीयू से वापस लेके आए, जब नेक्स्ट डे उनकी स्कैन हुई, इनके 4th स्टेज का कैंसर है, 4th स्टेज का कैंसर है, इनको लंग्स कैंसर है। तो आप पूछिए, ठीक है, उन्होंने डीएमसी लुधियाना हॉस्पिटल एडमिट कराया, उन्होंने 10 दिन रखा। देखो जी आप रखना चाहते हो 2 साल रख लो, यहाँ पे मेडिसिन वही है जो हमने देनी है, वही आप रख के दे सकते हो, सूट करने के ऊपर है। मैंने एक छोटी सी जैसी उनको, जैसे 10 दिन वहां रहे, तो 10वें दिन जब छुट्टी लेनी थी, सुबह सुबह उनको एक कंजक खड़ी है छोटी सी, लाल चुनरी सिर के ऊपर ली हुई है। डॉक्टर ने जोर ला लिया कि तेरा हो ना बीमारी पीछे नहीं मिलेगा ना कुछ, मेरी दी हुई जिंदगी तू जिएगा। तो तब तक हमें यह भी नहीं पता था, हमें क्या गुरुजी क्या था, मैंने पोता देता था, मैंने तो लड़का ब्लेस कर दिया, जो सिम्टम है सबको डॉक्टर ने बोल दिया बेटा होना ये है वो, ठीक। हमारे घर पे बेटी नहीं है, हमारे 3 पुश्तों में बेटी नहीं है। तो हमारी लड़ाई किस चीज की चलती थी, मेरी डॉटर लॉ की और मेरी वाइफ की, गुरुजी मुंडे का दे देने हो, सानू कुड़ी दे दो ना। क्यों? बेटा गुरुजी बेरों की तरह बांटते थे, बेटी किसी को नहीं देते थे। ही से कर्मा वाले होंगे ने माँ बाप, बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। जितने मर्जी जग कर लो, उससे बड़ा दान कोई नहीं है। सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तो हमारी लड़ाई उस चीज पे चलती रही। उन्होंने छुट्टी की, घर पे आ गए। अब उन्होंने ये भी दिखा दिया कि कंजक है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। मदर को बोला, उन्होंने इग्नोर किया, नहीं आप वैसे ही बोल रहे हो। चलो जब उसकी डेट थी जनवरी 23, तो उसका जब 9 जनवरी के आसपास डेट थी, 7 को उसके घर पे सत्संग हो रहा है। एक एडवोकेट लड़की आती है, उसके अभी हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी समाधि एक अलग लेवल की है। वो बैठी तो गुरुजी सामने बैठे, गुरुजी पिंक रंग के टॉवल में किसी बच्चे को खिला रहे हैं, और जैसे ग्रैंड फादर अपने बच्चों को खिलाता है, वो उनको हिला रहे हैं, वो रो ही आ रहा बच्चा। कहते गुरुजी कौन है? नरेंद्र ਨੂੰ ਆਪਾਂ पोती दे दी, पोता करते सारे, पर पोती पीछे लड़ाई हो रही थी, कहते कुड़ी पीछे लड़ाई हो रही थी, अपनी कुड़ी दे दी कहते नरेंद्र ने। तो 9 दिसंबर 2022 उसके बेटी हुई। तो जो नहीं पॉसिबल, 2 दिन में लड़के से लड़की कन्वर्ट किया गुरुजी ने, 2 दिन में। आज की डेट में भी उसके जितने सिम्टम्स हैं जो हैं वो लड़कों वाले हैं सारे। अगर मैं पुरानी अपने बेटे की फोटो निकालूं बचपन की, डिट्टो वो है, सारी आते उसके वाली है। चलो जी उसकी लोहड़ी हम लोगों ने सेलिब्रेशन की, सब कुछ किया। मेरे लिए तो बेटों से ज्यादा है वो, जिसके घर में कमी होती है उसको पता होता है। तो हमने लोहड़ी सेलिब्रेशन की है। नेक्स्ट वीक उसका चोला था। 25 जनवरी 2023 को मेरे पापा के 6 महीने पूरे होने वाले थे। तो हम लोग बैठे, मैं और वाइफ, सैटरडे की रात को। तो मैं कहा यार डिम्पल, पापा के 6 महीने 25 जनवरी पूरे होने वाले थे। मैं कहा गुरुजी से मैं लाइफ नहीं मांग रहा हूं, लाइफ दे दो, आराम से लेके चले जाए, बस इतनी हो मेरी अरदास है। इससे आगे मुझे नहीं चाहिए कुछ। ये ना हो, तड़पना ना हो कि लंग्स वाले को यह पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। गुरुजी मुझे ऐसी हालात में लेके आना मेरे फादर के लिए
ब्रश किया, कपड़े चेंज किए, नहीं मैं कल मंडे को मुझे डॉक्टर के पास जाना है, नरेंद्र ने अपॉइंटमेंट ली हुई, कल नहाऊंगा, आज नहीं नहाऊंगा। तैयार हो गए, गेट के ऊपर आके खड़े हो गए, हिला नहीं जा रहा मुझसे। मेरी मदर ने मुझे आवाज लगाई कि तू जल्दी आ जा जरा पापा से। हमने लिया, उनको बेड पे लेटाया, एक दो बार देखा, मैं लाला जी, हम लाला जी बोलते हैं उनको, मैं लाला जी ठीक हो, हाँ हाँ ठीक है। बस उसके बाद लेटे हैं, तो डॉक्टर को 2 को बुलाया। 3 मिनट तो बहुत ज्यादा होंगे, 3 मिनट में सब कुछ वाइंड अप कर दिया। मतलब कोई तकलीफ भी नहीं होने दी उनको। इससे ज्यादा गुरु आपके लिए क्या कर सकता है? इसके ज्यादा नहीं कर सकता। तो इसे विश्वास ना रखो गुरु पे, मैं कहीं थोड़ी गया हूं, मैं तो यहीं बैठा हूं। हम लोग बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे वहां जाएंगे, ही से किते जानते गुरु। तो ऐसे ही सबकी बेटियां, मेरी भी बेटी, मेरे एक ही बेटा है। तो गुरु जी 2000 के घर से जो मिल जाए वो प्रसाद है, कि आप थोड़ी सी पाथियां दे दो, उपले दे दो, हमने लोहड़ी में जलाना है। तो बेबे जी कहते ले जा, बोरी भर के ले जा। मैं कहता बेबी जी मैंने क्या करनी है इतनी, मुझे 5-6 चाहिए जो लोहड़ी में जलानी है मुझे। कहते नहीं तो गुरु के घर से ना भंडार भर के लेके जाते हैं, कभी कम चीज ना मांगना गुरु से जितना दे दे ले लो। वो पता नहीं गुरु किस रजा में बैठा होता है। तो मैंने कर करा के फाइनली 10 से 11 ली होंगी, इससे ज्यादा मैंने नहीं ली। अब गुरु जी हम लोग बोलते हैं ना ये बाद में हुआ, नहीं, ही से शुरू भी करने वाले असी हैं, खत्म भी करने वाले असी हैं। हम लोग बोलते हैं आज शुरू हुई है प्रॉब्लम, गुरु कहते मैं तो बहुत पहला तो जानना, शुरू भी करने वाले असी हैं, खत्म भी करने वाले असी हैं। तो इन बिटवीन हम लोग यहाँ लोहड़ी मना रहे, गुरु जी ने बेबे जी को दिल्ली बुला लिया, पहली बार बुलाया। तो जब बुलाया, नेक्स्ट वीक हम लोग जब गए नेक्स्ट उसमें, तो बेबे जी कहते गुरु जी ना कल घूमते फिर रहे थे और मुझे बादाम की मुट्ठी दी, धूप में बैठे थे बेबे जी। तो कहते कोई मिलन लिए आया हो ना बेबे, पता सब कुछ है, वो सिर्फ आपसे बुलवाते हैं कि आपको क्या, मुझे बताओ कुछ, कोई मिलने के लिए आ रहा। कहते हाँ वो लुधियाना से आता ना, चश्मे वाला लड़का, तो मेरा नाम भी नहीं पता था, वो चश्मे वाला लड़का आता है, मंगिया होने कुछ होने बेबे। कहते हाँ जी वो पाथियां मंगिया हैं बेबे, बोरी भर के देती, गुरु दे घर तो भंडार दे होंगे ने, थोड़ी चीज ही देनी होंगी। तो बेबे जितने गुरु जी बोले भंडार थे, बेबे जी उससे ज्यादा बोले थे। कहते मैं बहुत जोर लाया, वो कहता मेरी गड्डी खराब हो, मैंने क्या करनी है, मैं कहाँ रखूंगा। तो गुरु ने 3 वर्ड बोले, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, चलो होगा देखा यार करके वाइंड अप। इधर की मतलब है बेबे जी मुझे कहते हैं मुझे क्या मालूम बेबे जी, उनकी वही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। इन बिटवीन वाइफ ने कंसीव कर लिया। तो जब वाइफ ने कंसीव किया तो हम हर एवरी मंथ दिल्ली जाते थे गुरु जी का लंगर खाना। वाइफ को ये होता था मैं जितने लंगर खा सकती हूँ उतने लंगर खाऊं, जो बच्चा है वो ब्लेस्ड हो। तो उस समय भी बेटी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर तो बोला बताते नहीं आज में डॉक्टर कि आपको आपकी सास तो नहीं बुरा मानेगी क्योंकि आपके यहाँ बेटी है। तो हम तो कर्म वाले हैं, तो हमारे घर पे कोई बेटी अगर आ रही है तो जैसे ही हम लोग 7th मंथ वहां पे गए, एम्पायर स्टेट में गए, जिनके साथ मैं जा रहा था, तो मुझे तो 4 से 5 साल कभी गुरुजी ने बुलाया ही नहीं था, बट मेरे सारे काम गुरुजी ने किए थे। तो जब मैं जिनके साथ गया मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी से कपड़ा लेके दे दो यार, एक टावल ही लेके दे दो, छोटा जो भी बेबी होगा ना, लड़का हो लड़की हो, मैं उसमें रखूं पहले बच्चे को, मेरा बच्चा ब्लेस्ड हो, महाराज की पहनी हुई चीज वो यूज की हुई चीज पहने। तो उन्होंने बोला जाते थे गुरुजी अपने रूम में लंगर करने जा रहे थे, तो गुरुजी को बोला, गुरुजी हाँ हाँ दमागे हजे टाइम नहीं आया, क्या ऐश करो कल्याण हुए, दोबारा तो पूछ नहीं सकते आपका बेबी। तो चलने के बाद चलते रहे यार, 8th मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, उसे क्या चेकअप में नजर आया पता नहीं, कहती आप ना स्कैन करवा के आओ, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। उसने डाउट भी नहीं बोला, मुझे कुछ देखना है। जब वो स्कैन करवाई उसमें क्या है, फिर दोबारा स्कैन कराई, स्कैन का एजेंसी से बच्चा तो है नहीं, बच्चा तो डेथ हो चुकी, 8th मंथ में डेथ है और हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, कोई हल नहीं है। तो हमने बोला ठीक है क्या 2 दिन का टाइम दो, कुछ देखते हैं गुरुजी तक कोई अप्रोच लगा के बात तो करके देखे, ऑपरेशन के दिन ही दे दें हाँ इस दिन ऑपरेट करवा ले, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो चलते रहे हमने। अब गुरु जी के पास कोई फोन नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, आप किसी संगत को फोन नहीं करते। आज की जिसमें सोशल नेटवर्किंग बहुत है, आप अपने कार्ड एक्सचेंज करते हो, नंबर एक्सचेंज करते हो। तो गुरु जी कहते थे इतने गुरुओं ने भी लेना हो,
गुरुओं का नंबर एक्सचेंज करो। इन लोगों ने काम नहीं आना, काम गुरु ने ही आना है, किसी ने काम नहीं आना। एम ही सोशल नेटवर्क में पैदा होता। तो मैंने एक अंकल को फोन किया, मैं कहा अंकल ऐसे ऐसे है, तो आप अगर गुरु जी से पूछ दो। किसी में हिम्मत नहीं होती थी गुरु जी से आप अपने दूसरी की किसी की अरदास लगा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है अंकल, मैं शाम को जाऊंगा एम्पायर से, उसमें 100-150 लोग होते थे। अगर गुरु जी ने टाइम दिया, बात मेरा मौका मिल गया, मैं गुरु जी से जरूर बात करूंगा। इससे ज्यादा मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु जी हमेशा क्या बोलते थे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, कोई मीडिएटर नहीं है यहाँ पे। आपको अपनी एप्लीकेशन खुद ही लगानी है, चाहे वो नई संगत है चाहे पुरानी संगत है, कोई आपको गुरु से कनेक्ट नहीं कर सकता। आपको डायरेक्ट ही कनेक्शन बनाना। इससे ब्यूटी मेरे गुरु की नहीं हो सकती। डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाओ। तो वो उन्होंने, मैंने बोला 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होंगे। वो अंकल गुरु जी के साथ ही खड़े थे, बट वो नहीं बोल सकते थे। उन्होंने गुरु से पूछा, गुरु जी बोला चलिए काम में एकदम गए, ये दान करते। कभी गुरु जी दान पुण्य करने के लिए नहीं बोलते थे, हमेशा इसे रब पे विश्वास रखो, जो वो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। चलो मैंने वो दान पुण्य, एक होप हो गई 1% की, बच्चे को कुछ नहीं होगा। क्योंकि गुरु जी ये नहीं बोला कि ऑपरेशन करवाना है, तो यही पूछा था कि ऑपरेट करवाना, डेट का भी गुरु कहने उनका दान करने सब ठीक है। 1 हफ्ता निकला, 8 दिन निकल गए, 9 दिन निकल गए। जब 9 दिन 8 से 9 दिन निकले, अब डॉक्टर के पास जाना, उन्होंने बोला भाई देख ये ना हो बच्चे के साथ साथ वाइफ को भी गवा लेंगे, पॉइजन फैल जाएगी, मैं भी संभाल नहीं सकूंगी, दोनों ही जाएंगे, जच्चा बच्चा दोनों जाएंगे। वो पुरानी गुरु जी को मानने वाली थी। 8 से 9 दिन हो गए, तो मैंने संडे का दिन था, मैंने फोन किया अंकल को, अंकल ऐसे ऐसे है, कोई मूवमेंट नहीं। 8 दिन 9 दिन में कोई बच्चे में मूवमेंट नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं, 0 मूवमेंट। ये ऐसे ऐसे है, कोई मूवमेंट नहीं है और ऑपरेट करवाना पड़ेगा। डॉक्टर बार बार वो कर रहे थे, डिम्पल की लाइफ को भी खतरा है। गुरु जी पास ही खड़े थे, तो उन्होंने स्पीकर फोन ऑन करवाया, कुछ नरेंद्र किथे है, कहते डिम्पल आंटी को लीजिए। डिम्पल आंटी के पेट के हाथ रखे होंगे। तो मैंने जैसे ही उनके स्टमक के ऊपर हाथ रखा, बच्चे ने बाउंस बैक करना शुरू किया। 9 दिन के बाद वो बच्चे में जान लेके आए गुरु जी। 8-9 दिन में उसे एक भी मूवमेंट नहीं थी, 9 दिन के बाद उसमें मूवमेंट लेके आया। हाँ कुछ फिर चल पाया, बच्चे ने बाउंस बैक मारता, वो मालूम है उनको। हाँ जी देख ला भाई, गुरु देख हम कुछ चीज हो सकती है। गुरु बैठा है, मैं तो जिंदे हूं, मुर्दा करने वाला बैठा हूं, लेकिन कर्म बहुत कड़े हैं आपके। मुझे मालूम है इस दीवार के पीछे क्या है, आगे जाके क्या होने वाला है मुझे मालूम है। आप आज का सोचते हो, मैं 10 साल बाद का सोचता हूं या 20 साल बाद के सोचता हूं। चलो जी 9th मंथ स्टार्ट हो गया, 9th मंथ तो जब 9th मंथ निकला, हमने ऑपरेशन के लिए लेके गए। जैसी डिलीवरी हुई तो उसके लंग्स में वाटर चला गया, उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया बेबी को। तो 3 दिन बाद हमें दिया, तो कहते अब ठीक है, शी इज आउट ऑफ डेंजर, सब ठीक ठाक है। मैं बैठा, मेरी मदर ने आधा घंटा पकड़ के बैठा, मैंने 5 मिनट के लिए पकड़ी। जब उठने लगा, कान में ओम नमः शिवाय शिव जी सहाय 5 बार बोला और मैं घर पे आ गया। अभी घर मेरे 5 किलोमीटर दूर है। जैसे ही घर पहुंचा, पीछे लैंडलाइन में फोन आ गया, बेबी एक्सपायर कर गई। अभी तो ठीक थी, डॉक्टर बोला ठीक नहीं, उसका हार्ट क्रैश कर गया। तो अब मैंने वाइफ को बोला तो देख ले, क्योंकि मैं क्यों देखूं, जब गुरु ने मुझे नहीं दिया, मैंने देख के क्या करना है इस बच्चे को। जब गुरु ने नहीं दिया तो मैंने क्या करना है। आप ले जाओ, जहां जो करना है दफनाना आप दफनाओ, जो करना है वो करो, मैं नहीं इसका चेहरा देखूंगी। चलो जो हमने फॉर्मेलिटीज हैं पूरी की, दफनाना था दफना के आ गए। तो इन बिटवीन वाइफ की माँ तो माँ होती है, जो 9 महीने अपने बच्चे को रखती है, उससे पूछ के देखो, उसका तो जिगर का टुकड़ा होता है वो। तो वो रोती रहती थी, तो उसके रोने के कारण उसकी स्टिचेस में पस पड़नी शुरू हो गई। 1.5 से 2 किलो का गोला उसमें पस का बन गया पेट में। तो डॉक्टर स्पॉट बनाने की कोशिश करे, उसका स्पॉट नहीं बन रहा था। एक महंगी से महंगी दवाई दे दी, सूख जाए, कुछ नहीं हो रहा। तो गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, मेरिया फोटो ना गल्ला करया करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी आने की लोड़ नहीं है, मेरी फोटो से बैठ के बातें करो, आपको हर एक चीज का आंसर दूंगा। विश्वास रखो, गलता करके देखो, अरदास का करके देखो, सच्चे मन से अरदास करो। तो डिम्पल बैठ गई बेडरूम में, फोटो लगी और रो रही है, लड़ रही है, गुरुजी आप बेटी को ले गए, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, अब ये एक प्रॉब्लम और ऐड हो गई और डॉक्टर बोला एक माइनर ऑपरेशन और करना पड़ेगा। कहते गुरुजी आप मैं पेटी फटवाती रहूंगी और कोई काम नहीं है मेरे आपके होते हुए ना। रात को गुरुजी ड्रीम में आए, उसको किसी गांव में लेके गए, मटका
उसको बोला मटका लेना है, मटके में पानी डालना है, आरती करनी है। ना वो ओम जय जगदीश की आरती है, ना ओम जय शिवकारा की आरती है, डिफरेंट आरती है। आंटी ये आरती करनी है। कहते हिंदू धर्म में अगर किसी की मौत हो जाए, किसी आपके घर में बर्थ हो जाए, 43 डे हम घर में दीपक नहीं जलाते, दिया नहीं जलाते। 43 दिन कुछ नहीं होना। आज 22 दिन हुए, आज के बाद इसमें मूवमेंट नहीं होगी। मैंने इतना ब्लेस कर दिया, जहां पे है वहीं पे स्टेबल रहेगा। लेकिन 43 दिन के बाद इसको शुरू करना, फिर जो करना है। तो दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस होती है, उस दिन को 43 डे पूरे होने थे। तो जैसे वो आरती करके रखी, 22 दिन उसको वो आरती याद है, एक एक वर्ड याद है। जैसे वो आरती करके नीचे रखा मटका, उसको एक भी वर्ड याद नहीं है कि आरती मुझे गुरु जी ने क्या नोट करवाई थी। वो पानी पिया, पहला ही गिलास पिया तो नीचे से स्पॉट बन गया, सारा कुछ थ्रू आउट हो गया, कितना बस थी। तो पहली बार हमने अपने घर में दिया जलाया, तो मैं पहली बार गुरु जी के सामने बैठ के बहुत रोया। मगर गुरु जी मुझे नहीं पता बच्चा कौन था कौन नहीं था, उसके क्या बुरे कर्म किए हुए थे। तो जो आया चला गया, गुरु इतना टाइम दे देते, आप उसको दर्शन दे देते, उसका अगला जन्म सुधर जाता। तो बाद में जाके गुरुजी ने बताया कमला हो गया, बच्चे के कर्म नहीं माड़े कीते होंगे, मां बाप के कर्म माड़े कीते होंगे ने, मां बाप के बुरे बाड़े कर्मा करके बच्चे ਨੂੰ जाना पैंदा है। बच्चा तक कितनी जिंदगियां भुगत के आया है। तो वो कहते ठीक है। तो जब चला तो गुरुजी मुझे चच लिया हमारा। तो गुरुजी आए, लाल रंग का चोला पहना हुआ है, मुझे शमशान घाट में लेके गए जहां पे हमने बेटी की बॉडी को दफनाया था। मैं हूं, रात को 12:30 बजे, मैं हूं, गुरु जी हैं, करीब में कोई नहीं है। तो बोली चल जल्दी जगह खोद। तो मैंने जगह को खोदना शुरू किया। गुरु जी ने अपना हाथ किया, गुरु जी का एक हाथ 2 हाथ को मिला के एक हाथ उनका था, लकुड़ी ने मेरे हाथ में रखा। तो मैंने जैसे बच्चे को उनके हाथ पे रखा, बोली चल मुझे तो कपड़ा चल जल्दी जल्दी, मुझे ऐसे हाथ किया, गुरु जी के हाथ में पानी आ गया, इट्स नॉट पानी, इससे अमृत। तो पूरे छींटे मारे, बच्चे ने रोना शुरू कर, जोर जोर से रोया, पूरे नहीं शमशान घाट में उसकी आवाजें चीखी आवाज मार रही है। तो पूरे फिर ऐसे किया, फिर छींटे मारे, बच्चे ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नरेंद्र कुड़ी चाहिए है, 7वां महीना हो चुका है, तो नरेंद्र कुड़ी चाहिए है। मैं कहा नहीं गुरु, इस बच्चे के लिए नहीं रोना, तेरी डिम्पल आंटी की और अक्षय की, तीनों में से एक बंदे की डेथ थी, उस डेथ को टालने के लिए तुम्हारे घर पे लड़की पैदा की है। तेरे कर्मा दे विच कोई मुंडा है, तेरे कर्मा दे विच दूजा मुंडा ही नहीं हैगा, कोई बच्चा ही नहीं हैगा, मैं पैदा किया। कहते कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भगवान से सब कुछ कमा के चले जाते हैं, लेकिन उसका आंसर गुरु टाइम के हिसाब से देता है। तो उसकी सोल निकलती है और जाके गुरु जी के अंगूठे में समा जाती है। तेरी कुड़ी कहने मोक्ष लैगी मैं तो 9 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ मोक्ष लैगी, ऋषि मुनियों ਨੂੰ 1000 साल लगते हैं ਤਾਂ भी मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। तेरी कुड़ी 9 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ मुक्ति लैके चलेगी। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕਦੇ जन्म नहीं होगा, परमानेंट ਇਹਦਾ निवास मेरे चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ। जब वो 4 साल की हुई तब दिखाया, जब वो 12 साल की हुई तब दिखाया, जब वो 18 की हुई तब दिखाया। अभी 4 साल पहले मेरे बेटे की शादी थी, तब वो 24 से 25 साल की थी। एज ए एंजल गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के साथ शादी में शी इज अवेलेबल। तो इतनी गुरु जी से ब्लेसिंग कर दी, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। ही सिर्फ मंगया ना करो, मन्या करो। मंग के अपने गुरुआं नूं छोटा नहीं करीदा, जिहदे कोले कुछ होएगा देगा, जिहदे कोले कुछ होएगा नहीं देगा। हमें मांगना ही नहीं आता गुरु से, कहते संगत को मंगना ही नहीं आता। तो आज की डेट में भी मेरी रात में बंटी अंकल से यही बात चल रही थी। तो ही से एक भी संगत खड़ी होकर मुझे दिखा दे, आज रश है बड़े मंदिर में, जगह जगह रश, एक भी संगत खड़ी होकर ये बोल दे मैं गुरु से मिलने के लिए जा रहा, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मंजमा नहीं, लोग मांगने के लिए आते हैं, गुरु को मिलने कोई नहीं जाता। एक भी संगत खड़ी होकर दिखा दे मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं तो गुरु से मिलने जा रहा। मंजमा जो मेरे से मिलने आ रहा है उसको मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, मैं उसको उसके घर पे पहुंच जाऊंगा उसको मिलने के लिए। तो ऐसे हम लोग जलंधर बैठेंगे, तो जलंधर बैठे तो गुरु जी का कुछ कपड़े ड्राइक्लिंग हो गए, इसे लास्ट वीक ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2002। तो हम लोग बैठे हैं, गुरु जी कपड़े ड्राइक्लिंग हो गया है। तो गुरु जी ने मुझे बोला नरेंद्र यार इसके साथ ना टी शर्ट लुधियाना से ढूंढ के लेके आया, चौड़ा बाजार से, सारी इंपोर्टेड चीजें मिल जाती हैं वहां से, प्योर वूल। गुरु जी 16 पे एसी चला के, दिसंबर जनवरी के महीने में 16 पे एसी चला के बैठते थे, 5 पे पंखा चला के बैठते थे। उनको प्योर वूल तो मैंने कभी पहन के नहीं देखा। कहता गुरु ये तो प्योर वूल है, आपको पिंपल्स हो जाएंगे। बोल दिया, गलती से कहा मूर्ख है, कहते मूर्ख इंसान है, बोल दिया।
गुरु जी को कौन बोलने वाला, 10 कमला हो गया, तो पता ही नहीं रहा गुरु की चीज है। कहते ना मैनू गर्मी लगे ना मैनू सर्दी लगे, मैंने तक कभी पसीना भी नहीं आता, मेरी बॉडी में उसका ब्लड भी है नहीं, अमृत भरया गया। मैंने बहुत माफिया मांगी तो उतारते थे, अच्छी तरह उतारते थे। ये ना सोचो कि पुरानी संगत की नहीं उतरती, पूरी संगत में उतारी जाती थी। तो मुझे कहा जाके चाय प्रसादी सेवा कर, तो मैं चाय प्रसाद की सेवा कर, जिसको आया बोले मिलो नरेंद्र ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो मैं कहा गुरु जी मैं तो सहज बात बोल दिया, गलती हो गई। नहीं नहीं तेन पता होना चाहिए, संगत जब जुड़ती है उसको गुरु के बारे में पता होना चाहिए। उनका लॉजिक क्या था, आप गुरु गुरु तो सब करते हो, गुरु के बारे में समझो तो गुरु है क्या चीज, मेरा गुरु पावर क्या है, पहले उसको तो समझने की कोशिश करो। उनका लॉजिक उस चीज के ऊपर था। सिर्फ गुरु ये कहने कि मैंने दरबार लगा लिया, गुरु से कनेक्ट हो गया, तो ही से नहीं, गुरु के बारे में पता होना चाहिए संगत, तो मेरा गुरु क्या है, क्या चीज है, वो क्या कर सकता है। तो लोग थोड़े दिन निकले, गुरुजी ने दोपहर में हुक्म रखा हुआ था 1 से 2 लंच ब्रेक सारी कंपनियों में होता है। से नरेंद्र 1 से 1.5 तेरा लंच, 1.5 से 2 तेरा गुरुओं के साथ लंच, तूने आके माथा टेक के ही जाना। संगत को अलाउ नहीं होता था, हम तीनों लड़के 3 होते थे जो गुरुजी को, तीनों ने जाना, वहां पहुंच जाना। एक दिन क्या है, गुरुजी हाई वॉल्यूम पे नुसरत फतेह अली खान की कवाली चल रही है, गुरुजी गद्दी के आगे लेटे हुए हैं और एक छबीला जो गुरुजी का खाना बनाता है वो मुक्की मार रहा है। मैंने अंकल को पूछा, मैं कहा अंकल, जो गुरुजी का ड्राइवर था, अंकल गुरुजी कब से समाधि में है? तो 2 घंटे हो गए। ओम की आवाज आ रही है, ओम का पाठ 24 आवर उनके अंदर चलता था। तो आवाज आ रही है, उसे छबीला से बातें कर रहे हैं, मैंने माथा टेका, मैं तो जा रहा हूं। तो छबीला कहता अंकल आप आ जाओ, मैं थक गया हूं। अब गुरुजी की जितनी मर्जी सेवा की हो, गुरुजी ने मुझे एक चीज समझाई कि जब मैं समाधि में हूं ना, गलती से भी मेरे पास नहीं आना, क्योंकि जिसको मैं अपने पास बिठाता हूं एक ऑरा देके बिठाता हूं, ताकि जो लोगों के बुरे कर्मों की नेगेटिविटी है वो उसको इंपैक्ट ना कर सके। इसलिए मैं उसको भी सेव करके चलना, सब चीज मैं अपने हिसाब से चलाता हूं। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, लेकिन गुरु ने आपको जब चीज दिखानी है ना, तो गुरु आपको जरूर दिखाता है। तो मैं गया, पास जाके बैठ के मैंने छबीला को इशारों से बोल रहा हूं, कहा छबीला तू मुक्की ना छोड़ना, मैं जब शुरू करूंगा तब छोड़ना। मैं बैठ गया, उसके साथ ही बैठ गया, उसने छोड़ी, मैंने शुरू की। गुरु जी को थोड़ी पता लगना है किसकी मुक्की चल रही है, ह्यूमन है भाई, दिमाग बहुत ज्यादा है हमारा। हम कहते हैं भगवान को थोड़ी पता है कि भगवान क्या करता है। तो उसने छोड़ी, मैंने शुरू की। कहने कौन? इमीडिएटली समाधि में है। कहने कौन? मैं कहा गुरु जी मैं नरेंद्र। तू कदों आया? चाय प्रसाद होगी? चल मार मुक्की फिर। तो अब 2 बजे ऑफिस जाना है, 2 बजे ऑफिस पहुंचूंगा, शाम को फिर 5:15 बजे वापस आना है। तो टाइम उस हिसाब से है, 2 बज गए, 2:15 बज गए, 2:30 बज गए, 2:45 बज गए, 3 बजे गुरुजी स्नान करने जाना। 3 से 8:30 मेरे चरणों की मालिश कर, बहुत बर्निंग हो रही है पाँव के नीचे। तो वो जैसे उनकी मालिश करनी की, सॉक्स पहनी हुई थी, मालिश करनी शुरू की। 1-2 मिनट की उनकी चले काम कर यार, मेरे पैरों की फिंगरा दबा लिया। तो मैंने फिंगर्स को दबाना शुरू किया, 1-2 मिनट फिर दबाई। छठ यार कल उठा था, पैर तक उठा था, जिन्ना जोर ला था। जैसे ही मैंने उनके थंब को दबाना शुरू किया, जैसे ही मैंने उनके थंब को दबाना शुरू किया, जैसे वो गाय को धोते हैं दूध निकलता है ना, उनके अंगूठे में से अमृत की धाराएं गिरनी शुरू हो गई। मतलब 1 फुट का पूरा कारपेट गीला हो गया, मेरे हाथ स्वेट हो गए। गुरुजी की सॉक्स ऐसे थी जैसे बाल्टी में से निकाली हूं, मेरे हाथ ऐसे थे जैसे हमने बकेट में से हाथ डाल के अभी से अमृत जिस के थिक हनी ग्रीन कलर का, जो मैंने अपना देखा हुआ है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का थिक हनी, हाथ चिप 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 कर रही से लाजो। तो मैं कहा गुरुजी कितना जोर लगाऊं। वो अपनी बॉडी को प्लस माइनस कर लेते थे, हार्ड सॉफ्ट कर लेते थे। एक और इतनी सॉफ्ट थी, आप प्रेस करोगे आपकी फिंगर भी अंदर चली जाएगी। फिर इतनी हार्ड कर लेंगे, मार्बल भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। उनके 36 नंबर भी ट्राउजर आती थी, उनके 42 नंबर ट्राउजर भी आती थी। तो उनके 5 नंबर जुत्ती भी आती थी, उनके 8 नंबर जुत्ती भी आती थी। तो अपनी बॉडी को वो प्लस माइनस करते रहते थे। तो चलने के बाद हमने जब उनको बोला तो गुरु ने चल के लाज, मैं कहा गुरुजी कितना का जोर लगाऊं। इसे ये तुझे दिखाना था, तेरे गुरु की बॉडी के तो ब्लड है नहीं, लोग दिखा रहा है। कहते नरेंद्र मैं 14,000 वाट की वायर हूं, तुम लोग 0 वाट के बल्ब हो। 0 वाट के बल्बों को टच करोगे ना उससे तो ब्लास्ट हो जाएगा, खड़े खड़े ब्लास्ट हो जाएगा। कहते मैं अपने स्वरूप को, असली जो मेरा स्वरूप है, मैं तेरे सामने लाख में डिवाइड करके खड़ा हो जाऊं ना,
तू खड़े खड़े राख की डेरी बन जाएगा, इतनी बड़ी पावर हूं मैं। इसे तेरा गुरु ओम है, एक ओंकार है, एक लाइट है, एक जोत है। ना मेरी जन्म होती है, ना मेरी मौत होती है। एक धरती का एक ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता होते हैं। आप बोलते हो मैं ही ह्यूमन हूं, मेरे तो और कोई है तो बड़े बड़े ह्यूमन ऊपर आसमान च घूमते हैं। इस यूनिवर्स में बड़ी धरतियां ने जिन्हें च ह्यूमन रहते हैं और सबके देवी देवता लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लगे। उनमें से मैं सबका एचओडी हूं। सबका मालिक कौन है? ओम लाइट है जिसको बोलते हैं, महाशिव बोलते हैं। सब मुझे रिपोर्ट करते हैं। मैं शिव दे विचों नहीं निकलिया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु दे विचों निकले हुए। आज के बाद 20 साल के बाद जाके तुम्हें पता लगेगा वो किसके साथ बैठा है, तुम्हें कौन प्रसाद दे रहा है। हम लोग जब प्रसाद देते थे गुरु जी, कभी ध्यान नहीं देते थे उन चीजों का। मैंने कई बार जब गुरु जी की सेवा करने का मौका मिलना तो आई फील इट कि गुरु जी कभी शाम को जब स्नान करके आते थे, चाय पीते थे, उसके बाद हम लोग लेके जाना तो उसने चलो भी मालिश करो, कभी पाँव की कभी हाथ की करवाते। तो मैंने बड़ी बार उनका हाथ सीधा करने की कोशिश करा, हाथ नहीं सीधा करते थे। उनके हाथ में एक मक्की के दाने जितना डॉट बना होता था। मैं दिन में सेवा करता था कुछ नहीं होता था, जब शाम को सेवा करता तो उनके हाथ में मक्की का दाना टाइट होता था कुछ। तो मैंने एक दिन बहुत कोशिश की, मैंने ये की करिए मैं कहा गुरु जी आपके स्टिच कैसे लग गया हाथ में? क्योंकि स्टिच लगेगा तभी कुछ स्टिच लगेगा ना, तभी मांस इकट्ठा होगा। मेरे हाथ में कितने स्टिच है? ऐसे करके बैठ गए। कहते जब मैं प्रसाद बांटता हूँ मेरे हाथ में शिवलिंग पड़ी हुई है। इससे पुरानी संगत है, ये हॉट ब्लेसिंग है, अब भी खा लो, बाद में आपको नहीं मिलेगा। यहां से बाहर गेट के बाहर लेके जाओगे। हमने वो गुरुजी की बात को पकड़ के रखा हुआ है कि गुरुजी बोलते थे इतने लंगर करो, वहां जाके बिठाइए। उनका लॉजिक कुछ और था। जब गुरु के साथ बैठ के खाते हो वो प्रसाद होता है, उस प्रसाद को वहीं पे खा लो। आप नहीं खा सकते, किसी वो बीमार है घर पे, किसी को लेके जा रहे, वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ऐसे ही जब गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी हमेशा एक चीज बोलते थे, मेरे को ले आ रहे हो, कितने जान की लोड़ नहीं है, कितने जान की लोड़ नहीं, सब देवी देवते मेरे को मंदिर न जा। कभी गुरु ये नहीं बोला कि मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, गुरुद्वारा साहब नहीं जाना। इसे जहां मर्जी जाओ, एक नाव पे पैर रखना सीखो। आप जा रहे हो मंदिर जा रहे हो, आप मंदिर जाओ, वहां से सीधा घर पे आओ। मेरे पास बीच में नहीं आना। मेरे पास आ रहे हो तो कहीं मंदिर ना जाओ। एक ही जगह पे अटेंडेंस लगती है भगवान की, दो जगह पे अटेंडेंस नहीं लगती। तो हमने कई बार प्लान बनाना कि वृंदावन जाना है, हमने वृंदावन जाना है। तो बैसाखी के ऊपर हमने प्लान बनाया, वाइफ बीमार हो गई, फिर 15 दिन के बाद प्लान है। जब कीड़ा होगा ना तो वो जाना है तो जाना है। वो कीड़ा गुरुजी ही पैदा करते हैं, उन्होंने दिखाना है आपको ब्लेस करने के लिए। तो हम लोग प्लान बनाया सैटरडे को चलेंगे, बड़े मंदिर रुकेंगे गेस्ट हाउस में, संडे को सुबह 5 बजे जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, शाम को 5 बजे तक वापस 12 घंटे में। गुरुजी को थोड़ी पता हम वृंदावन होके आए हैं, शाम को 6 बजे हम गुरुजी के पास। तो सब दोनों काम हो गए। अब देखो हम लोग ह्यूमन है, प्राणी संगत ने उनको गुरु भी, मैंने मुझे बहुत कुछ दिखाया, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं एक लेवल मिस में आ जाते थे। आप लोग भगवान समझ के आ रहे हो, बहुत लकी है नई संगत, मैं सल्यूट करता हूँ। इतना लकी संगत नई संगत है। तो हम लोग जब वहां पे बैठे तो गुरुजी सुबह वाइफ के ट्रेन में आए 2:30 बजे। तो जैसे ही पाया से एंटर करते, छोटी सी जगह जहाँ 2-3 आंटियां बैठ सकती हैं, जैसे गेट के साथ ही, तो वहां पे गुरुजी लेट जाते थे दिन में। तो पिल्लो लेके गुरुजी बच्चे की तरह लेट जाते थे। गुरु मैंने जाके माथा टेका, तो जैसे डिम्पल ने माथा टेका तो गुरुजी लेटे हुए, संगत भी कोई नहीं है। तो गुरु कहते डिम्पल तू मेरे चरणों की सेवा की है कभी? गुरुजी मैंने नहीं, चल रहा। तो उसने सेवा करनी शुरू की। गुरुजी ने सॉक्स पहने हुए, बनैन पहनी हुई और शॉर्ट पहना हुआ है। तो थोड़ा जोर लगा दिया, आंटी मेरी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है, होली दिन सेवा करी दिन है, टूट जो हड्डी कभी कोई। तो मैंने ड्रीम में भी आपको समझा रहे हैं। तो करने के बाद थोड़ा प्रेस करना शुरू किया, धीरे धीरे गुरु जी के चरणों से ब्लैक मार्बल की 2.5 फुट की मूर्ति, जो आज वृंदावन में लगी थी, 2.5 फुट की मूर्ति गुरु जी के चरणों से निकलनी शुरू हुई। तो ये है ब्लैक मार्बल है, कोई कृष्ण जी की मूर्ति नहीं थी, कुछ ब्लैक मार्बल के ऊपर मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं थी कि उसके बाद जाके देखी है। तो हेलो, तो गुरु जी तो कहते आंटी जी तो गुरु दिखाना ना, बोली का नहीं होता, ये देखिएगा तुम यार। तो वो 1 या 2 मिनट वहीं पे चरणों पे खड़ी रही। गुरु ने फट इन चुक मेरे पेट के रख दी। तो गुरु जी ने ऐसी अपनी बनैन उठाई, पेट में रखी, पेट में समा दी, चरणों से निकली पेट में समा गई।
तो गुरु जी का चल डिम्पल लंगर करना है। तो एक तरफ गौरव गुरु जी का भतीजा और एक तरफ डिम्पल, तो दोनों ने एक कंधे पे गुरु जी ने वाइफ के कंधे पे रखा हुआ है, उनके कंधे पे रखा हुआ है। रखते रखते जैसे ही हम किचन के पास पहुंचे एम्पायर स्टेट में, गुरु जी का मंदिर राधा कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट हुआ। लाइव राधा कृष्ण खड़े हैं वहां पे, कृष्ण जी बंसुरी बजा रहे हैं और राधा जी हंस रहे हैं, कृष्ण जी भी हंस रहे हैं। तो वाइफ गुरु जी को बोलती है, गुरु जी इनके आगे ना गर्दन करते हैं, कहते हैं आंखों से आंखें मिल गई तो कृष्ण जी साथ चल पड़ते हैं, बांके बिहारी साथ चल पड़ते हैं। कहते कमली होगी ये तो मेरे दर्शन कर सकते हैं। कहते तू वृंदावन जाना सी भैन में इत्थे बुलाता, तो कहते तेन उत्थे जाने की लोड़ पई है। तो तब उन्होंने बोला कहते एवं ना बिठल बिठल अंकल पछाण गए, बिठल दर्शन बिठल दर्शन। कहते बिठल का मेरे दर्शन करते आंटी 33 लाख देवी देवते नवाज तेरे गुरु के बीच है, तेरे गुरु तो बाहर कुछ नहीं है। तो उनका ब्लेस करने का तरीका टोटली डिफरेंट है, जो हम ना पहले समझ सकते थे आज समझ सकते हैं। तो गुरु जी को पंजाबी गाने सुनने का बड़ा शौक होता था। तो मैंने जब कभी शब्दों की सीडी लेके जाना तो गुरु जी तेरी ड्यूटी पंजाबी गाने लेके आनी है, शब्द लेके आनी है, मेरे लिए कवालियां लेके आनी है, पंजाबी गाने पुराने से पुराने ढूंढ के लेके आ। तो ठीक है गुरु जी, ऐसे हम लोग गुरु जी ने मुझे बोला मैंने पुराने गाने ढूंढने शुरू किए। तो ये मानसिक कुछ बात चलो, तो पुराने गाने उनको ढूंढ के लिए मैंने अब पायरेटेड में कही से मुझे तबे वाले गाने चाहिए जो पहले पुराने वर्ल्ड पे चलते थे ना, वो अच्छे। अब कहाँ से लेके आओगे वो? मैं जितनी सीढ़ियां हो पुरानी सीढ़ियां पुराने गुरु जी के पास लेके जाना ना ये पायरेटेड नहीं, ओरिजिनल चाहिए। फाइनली ढूंढ ढांड के ओरिजिनल लेके गए, तो फिर उनको दिया। उसके बाद वो सीढ़ी नहीं मिली, कहाँ चली गई? बस एक ही बार सुनी है, सीढ़ी नहीं मिली। कितनी मेहनत से आप ढूंढते हो, क्या करते हो। तो ऐसे ही गुरुजी ने मुझे बोला, तो मुझे लुधियाना जाने का हुक्म नहीं होता था, लुधियाना नहीं जाना, कुछ बैंक का काम था। मैं कहा गुरुजी मुझे जाना, मेरे पास ना सीढ़ियां भेज देना, मेरे लिए सीढ़ियां भेज देना। तो मैं कहा गुरुजी मंडे को मेरी फ्लाइट है दिल्ली से भोपाल की, तो मैं आपको यहीं से दे जाऊंगा। ही से हम लोग क्या सोचा, हम बहुत VIP बन गए हैं, गुरुजी तो हर रोज फोन करते हैं यार मुझे। मेरी 30 दिन में 20 दिन मेरी बात होती थी फोन के ऊपर। हम तो VIP हैं यार, खास हैं गुरु, तभी तो फोन करते हैं। मैं कहा गुरुजी मंडे को आके मैं भी दे जाऊंगा। क्यों? तू को खास VIP है मेरे लिए, मंडे ट्यूजडे सब ही बंद है, तेरे लिए भी बंद है, तू कोई VIP नहीं हैगा। कोरियर करके दी, एड्रेस नोट करके ले जा, एम्पायर स्टेट का कोरियर कर। चलो जी, मैं सैटरडे को लेके आया, संडे को कोरियर 12 साढ़े 12 किया, कोरियर करके वापस आया। 1:30 बजे 1 बजे गुरु जी का फोन आ गया। हाँ मैं गुरु जी पैरी नमन, अच्छा दिया कोरियर करवाया है? मैं कहा तू ही लेके आ जा यार, सोमवार का दिन है, शिव दियां ब्लैसिंग लेके जाइए, लंगर करके जाइए। तो आई एम सो हैप्पी यार, बोनांजा लग गया भाई। गुरु जी बुला रहे हैं मंडे के दिन में कोई होगा भी नहीं, और गुरु बिल्कुल पास बैठा होगा, आपको ब्लैसिंग मिल रही है मंडे के दिन, और क्या चाहिए। चलो जी, मैं 12:30 1-1:30 बजे मैं वहां पहुंचा एम्पायर स्टेट में। जैसे ही किचन के साथ जाने लगा, रेखा आंटी थे अम्मा जी के बांझनू, तो वो बाहर खड़ी थी, नरेंद्र अंकल किधर? उस समय ओला उबर नहीं होती थी, तो ऑटो होता था, जो टैक्सी आपको मैंने ऑटो किया हुआ था, उसको कहा भाई 1 घंटा लगे 1.5 घंटा, उसी हिसाब से मैं पैसे दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसी से। तो नरेंद्र अंकल किधर? मैं कहा आंटी गुरुजी ने बुलाया था लंगर करने के लिए, तो मुझे गुरुजी को सीरियल नहीं है। कहते नरेंद्र अंकल गुरुजी तो है नहीं, गुरुजी तो बाहर गए हुए हैं। मैं कहा आंटी मैं भी सेवा में हूँ, मुझे मालूम है, पता गुरुजी की सेवा पता कितनी मुश्किल थी। गुरुजी सामने शीशे में नजर आ रहे हैं आपको ग्लास में बैठ के, गुरु बोलते थे या कह रहे गुरु है नहीं। अब वो सामने तो गुरुजी बैठे, अरे आंटी आप तो बहुत लकी हो, आपको गुरु नजर आ रहा है, गुरु तो अंदर है नहीं आपके, तो मतलब गुरुजी ने मतलब बारे नियारे कर दिया, आपको तो गुरु नजर आ रहा है, आंटी गुरुजी तो है नहीं। मैं कहा आंटी मुझे मालूम है गुरुजी अंदर ही बैठे, तो प्लीज मुझे सीढ़ियां देनी और लंगर करके जाना, गुरुजी स्पेशल बोला था। कहते नरेंद्र अंकल आपके आने, अभी आप एम्पायर स्टेट का गेट एंटर कर रहे होंगे, गुरुजी ने मुझे बुलाया था, नरेंद्र आ रहे हैं, नरेंद्र को एंटर नहीं आने देना, अंदर एंटर नहीं कर देना, उसको चाय पिलानी है, मीठा पछा देना और एक डिब्बा मिठाई का देना, वापस भेज दे। मैं कहा आंटी गुरु ने बोला लंगर करके जाना है। इसे अंकल जो हुक्म है मैंने आपको बता दिया, इसके बिना मैं आपको अंदर तो नहीं जाने दूंगा, जो मर्जी हो जाए। चलो जी, बहुत मन अफसोस हुआ कि नहीं यार ये तो बुरा हो गया, ये है वो करना। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा 3 साढ़े 3 4 पहुंच गया, 5:30 मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होनी थी। जैसे टेक ऑफ होने लगी तो इंडियन एयरलाइन उस समय होता था, तो लेट होनी शुरू हो गई, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करते 1 घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, तो पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
भाई किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है, किसी को शादी पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो सब शो तक उन्होंने बताया कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, हम उसको रिपेयर कर रहे हैं, 1.5-2 घंटे लग गए, तो मे बी 10 मिनट में हो सकता है ना हो। तो 2 बार चाय भी सर्व कर दी उन्होंने, तो कि पसंद है शोर ना मचाएं। ही से हम दूसरी फ्लाइट भी अरेंज कर रहे हैं, बट अभी इस रूट पे हमें कोई नहीं आ रही है अभी। तो चुप करके उन्होंने फिर फाइनली 8:30 बोला कि आप अपने बोर्डिंग पास कैंसिल कराओ, जाके अपना डिनर करो, वी कैन सी इट, देखते हैं अभी कब अरेंज होती है। तो जैसे ही मैं नीचे आया 9:15 बजे, टक टक करके 3 मिस कॉल की, लॉन्च में नेटवर्क नहीं आता था। तो अब गुरु जी ने बोला, नंबर मालूम है कहाँ से नंबर आए हैं, तो मेरे 20 नंबर सेव थे जहां से गुरु जी फोन करते थे, अलग अलग संगत के वहां से। अब उनको गुरु जी ने मुझे बोल के रखा हुआ था, गलती से भी मुझे बैक कॉल ना करना, मैं तुम्हें ब्लेस करने के लिए फोन करता हूं, आप वापस बैक कॉल करोगे, आप अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारोगे, आप अपने कर्म और खराब करोगे। तो जब गुरु फोन करता है, ब्लेस करने के लिए फोन करता है, तो वेट कर सकते हो। 9:20 पे दोबारा फिर फोन आया, तो मैं गुरु जी पैरी बंद कितने, मैं गुरु एयरपोर्ट से, क्यों जहाज खराब हो गया, क्यों जहाज इंजन खराब हो गया फिर, तो चुप, मैं कहा हाँ जी गुरु जी। नरेंद्र आज तू इस प्लेन में जा रहा था, ये फ्लाइट पूरी क्रैश हुई थी, जितने पैसेंजर थे सबकी डेथ थी, आज तू इस फ्लाइट में जा रहा था, इसलिए मुझे पूरी फ्लाइट ब्लेस करनी पड़ गई। मैं 90% संगत के कर्म की ओर कर देता हूं, 10% का भुगतान तो उनको करना ही करना पड़ता है। तनी से ऊपर भी लिखने वाला मैं यहाँ, नीचे भी लिखने वाला मैं यहाँ, मैं आपके कर्मों को रीराइट कर सकता हूँ, लेकिन एक लेवल तक करता हूँ। अगर मैं आज ये तुम्हें लंगर करवा देता ना दोपहर में और तुम्हें दर्शन देता, ये फ्लाइट भी लेट नहीं होनी थी और ना इसका इंजन खराब, कहते फिर गुरु की वैल्यू खत्म हो जाती। क्यों? संगत को मैं जितना मर्जी ब्लेस कर दूं, संगत कभी भी अच्छे कर्म करने शुरू नहीं करेगी। वो फिर क्या बोलते हैं, गुरु जी बैठे हैं, बुरे कर्म करके भी हम गुरु जी के पास बैठे, गुरु जी बैठे हैं ना देखने के लिए। ही से मैं तो बैठा, आप तो शुरू करो कुछ, तुम नहीं करोगे तो मैं कितना करता रहूंगा। इसीलिए मैंने तेरे इंजन को खराब किया, फ्लाइट के इंजन को। चल भेजेंगे ऐश का 9:35 तेरी फ्लाइट चलेगी, हम 11:30 भोपाल लैंड करेंगे। तो करते करते अभी गुरु जी बात कर रहे हैं, चंगा नमस्ते तो बोले, साथ ही अनाउंसमेंट कर दी कि आपकी फ्लाइट हो गई, आप तो नए बोर्डिंग पास लो और टेक ऑफ करो। 9:30 पौने 10 की 11:30 वहां पहुंचा। अगले दिन फोन गुरु जी का है, देखिया फिर ऐसा गुरु मिल सकता है, इस तो उत्ते गुरु होर की कर सकते। एक संगत अपनी संगत के कारण हजारों लोगों को उतार देता है कि यार इसको मुझे तारना है, मेरी संगत इसके बीच में है। तो ही इज अ पूर्ण परमात्मा। जब मैं पहली बार जुड़ा था गुरु जी से, मैं शिव जी का बहुत भगत हूं, बचपन से मैंने बहुत चैंटिंग की है गुरु जी की, शिव जी की बहुत चैंटिंग की है। तो अब जब गुरु से जुड़े तो ये होता था कि अब सब अपना अपना सत्संग सुनाते थे, गुरु जी शिव हैं, कोई बोलता मुझे गुरु नानक देव के दर्शन हुए, कोई उस चीज के दर्शन हुए। लेकिन जब गुरु से जिस तन लागे सो तन जाने, गुरु का टेस्ट तभी पता लगता है जब अपने साथ बीतती है। अदरवाइज दूसरे दिन ये तो कहानियां सुना रहा है यार, पता नहीं क्या सुना रहा है। इसे जिस तन लागे सो तन जाने, जब मेरे साथ बीत गया ना, तब गुरु की चाय का टेस्ट पता लगता है, गुरु की ब्लेसिंग क्या चीज है। तो उन चीजों को लेके फिर हम लोग चले संगत। फिर चलो एनी हाउ बीच में भूल गया मैं चीज। मेरे बेटे की लाइफ एज का जन्म पत्री, सॉरी शिव जी की बात चल रही थी, पहले वो पूरा करूँ। अंकल यहाँ बैठे थे, अंकल ने स्पेशल बोला मुझे शिव जी वाला सत्संग जरूर सुना देना। तो बैठे, तो मैं रात को 12:30 मेरी टर्न आई अमरनाथ की गुफा में। तो जब मैं बैठा हूँ, मैं वहां पे खड़ा हूँ, तो वही फ्रेगनेंस जो गुरु जी की बॉडी से चंडीगढ़ में आती है, उस समय हमें जुड़े हुए 3 महीने हुए थे। मैंने बोला यार, उसमें ये लगा गुरु जी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज करते हैं यार, उसकी खुशबू मतलब बाहर पार्किंग तक जाती है। तो इतना कभी सोचा ही नहीं था कि गुरु जी क्या पावर के हैं। तो वही फ्रेगनेंस आ रही है, ना कोई अगरबत्ती चल रही है, ना कोई जोत चल रही है। रात को 12:30, हम लोग 10 लोग थे वहां पे। तो मैंने आंखें बंद की, ऐसे खड़ा, मैं कहा गुरु जी आप हो क्या, सब कुछ उल्टा पलटा यहाँ पे, क्योंकि ना तो आप कोई प्रवचन करते हो, ना कुछ करते हो, ना बताते हो, ना कुछ और है। पूछते हम अब गुरुओं को वही है, लंबा लंबा चोगा, मैं स्टाइलिश कपड़े पहन के बैठते हो, तो गुरु को कैसे भगवान आप मान लोगे। तो एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई, जो जैसे ये जो होता शिवलिंग के बीच में से पड़ी हुई, 4.5 फुट का शिवलिंग था उस समय। उस जोत ने 2 फुट का एक औरा बना लिया।
पहले मुझे शिव जी के दर्शन करवाए, फिर अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के, फिर अपने। कमला हो गया, मैं तो शिव जी कोई रूप कोई जो होता। विद इन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से ऊपर कोई पावर नहीं है। रात को मैं नीचे उतर के आ रहा हूं, 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम दिखा रहे हैं, नंदी बाबा के ऊपर छोटा सा एक शिव जी छोटे से बच्चे रूप में त्रिशूल पकड़ के बैठे हुए हैं। फिर वो नंदी बाबा के पूर्ण शिव जी के दर्शन करवाए उन्होंने। ये फर्स्ट ड्रीम था हमारी लाइफ का। फिर गुरु जी खुद नंदी बाबा के ऊपर त्रिशूल पकड़ के बैठे हुए, तो 2 बार दर्शन करवाए, शिव जी के बाल रूप के, फिर शिव जी के, फिर अपने। आंटी मैं नरेंद्र अमन आदि गुफा के पीछे दर्शन करवाती, तू भी दर्शन कर रहा। तो इससे ज्यादा बड़ी पावर नहीं है। ही इज द भोले भंडारी। हम लोग कई बार सोचते हैं कि आगे बैठना है, मुझे वो बैठना है। जब हमें भी शुरू में होता था, हम लोग गुरु जी के आसन के पास जाके बैठे। उस समय 95% जो संगत आती थी, उनकी गाड़ियों के ऊपर रेड लाइट लगी होती थी। चंडीगढ़ में जदयूश्री पूरी IAS IPS सारे वहां बैठे होते थे। हम तो कीड़ों मकोड़ों की तरह भी नहीं थे वहां, जिनकी वैल्यू ही नहीं है कोई। तो हम लोग देखते थे, ठीक है यार देख रहे हैं, बट गुरु आपको टाइम टू टाइम हर एक चीज दिखाता है। तो मैं भी एक दिन जाके आगे बैठ, जब आगे बैठने को चलो पीछे जाके बैठो, पीछे जाके बैठो। अरे बुरा लगता था यार, ये तो अमीरों के गुरु हैं, VVI लोगों के गुरु हैं, इनके लिए गरीब की तो वैल्यू ही नहीं है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं। एक दिन रात को 2:30 बजे गुरु जी खाना खाया, सारी संगत को भेजा खाना खाने, अपने रूम में बैठे, सबको वहीं बुला लिया। दीवे तले अंधेरा, तो एक वर्ड बोला, दीवे तले अंधेरा। कहते कभी दीपक को जंगल में जला दो, उसकी लौ किलोमीटर में जाती है, लेकिन जहां दीपक पड़ा होता है उसके नीचे क्या होता है? ब्लैक होल, वहां कुछ नहीं होता। कहते जब गुरु परमात्मा भगवान अपने आसन के ऊपर आके बैठता है, वो सबसे पहले ये देखता है लास्ट पे कौन बैठा है, जिसको मेरा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, मेरी आवाज भी नहीं सुनेगी, मेरी दर्शन भी अच्छे से नहीं हो रहे। तो गुरुओं की ब्लेसिंग पीछे से शुरू होती है। जिन्ने नाल बैठे ने ना, कहते अपने आप च मस्त रहते हैं, असी गुरु जी नाल बैठे हैं, असी VVIP हैं। तो यहां कोई VIP नहीं है। तो ही सेज वेयर इज गॉड, गॉड इज देयर। तो 27 मई 2007 को, तो जैसे हम लोग बोलते सुबह उठ के नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा साहब जाएंगे। तो 27 मई 2007 को जब लास्ट संडे गुरु ने संगत की थी, तो कहते नहाते तो उत्ते ज रब मिल जाता, सबसे पहले मिलता मछलियों और डड्डुओं को। हर वक्त पानी में रहती हैं मछली और डड्डू को, जिनकी फ्रॉक और फिश को मिलता सबसे पहले, क्योंकि वो हर वक्त पानी में रहती हैं। मंदिर गुरुद्वारे चर्चा जाके रब मिल जाता, सब ना पहला मिलता चिड़िया के उतरण, क्योंकि हर वक्त मंदिर गुरुद्वारा के टिल्ले के ऊपर बैठी रहती हैं। वो रब किते नहीं हैगा, रब इत्थे बैठा। वेयर इज गॉड, गॉड इज देयर। जिहदा मन चंगा ओदे नलके दा पानी भी गंगा। कहते मन नूं साफ करो। हम लोग लाखों रुपए दान करते हैं, बट आपके पास कोई मिल जाए ना गरीब, उसको हम खाना भी नहीं देंगे। क्या सर्दियों में बच्चे आपके सामने नंगे पांव घूम रहे होते हैं, चप्पलें भी नहीं होती, सॉक्स भी नहीं होता, स्वेटर भी नहीं होता, हम उनको लेके नहीं दे देंगे, लेकिन लाखों रुपए वैसे खर्च कर देंगे। कहते ऐसा दान किए का कोई फायदा नहीं है। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा, 3 ही मूल मंत्र हैं। जितना गुप्त पाठ करोगे, जितना दान करोगे और जितनी सेवा करोगे, उसी से भगवान है। जैसे आप भगवान को ढूंढते हो फिर रहे हो ना, भगवान भी आपको ढूंढता हुआ मिल रहा है, उसको भी संगत नहीं मिल रही है। आज एक लास्ट, तो एक बहुत अच्छा वर्ड चल रहा है, आई एम सरेंडर टू गुरु जी, आई एम सरेंडर टू गुरु जी। उनको कोई सरेंडर नहीं कर सकता भाई। थोड़ा दिमाग में निकाल दो, जो कीड़ा निकाल दो कि मैं गुरु को सरेंडर कर सकता हूं, कोई सरेंडर नहीं कर सकता। तो गुरु जी ने छोड़ा 2008-9 में, तो मेरे ख्याल आंटी अंकल हम लोग वहीं मिले थे, अनीता कुमार के यहाँ वहीं मिले थे, अनीता कुमार के। तो अनीता कुमार के पंचशील में सत्संग था, तो किसी अंकल ने सत्संग किया कि मैंने गुरु को सरेंडर कर दिया 80-85%। चलो उन्होंने सत्संग किया, चले वापस आ गए, मैं और वाइफ, मैंने अपना सत्संग किया, वापस आ गया। हम दोनों गाड़ी में बैठे, मैं वाइफ से लड़ रहा हूं, ये है संगत, सीखो। जिन्होंने गुरु को सरेंडर कर दिया, हमने तो शुरू भी नहीं किया, हमें तो गुरु लॉलीपॉप ही देता रह गया, तुम मेरे तुम मेरे तुम मेरे तुम मेरे, वह हमें तो गोलियां देके चले गए। वो ये है संगत। ठीक है, किसी से कोई जेलसी नहीं है, लेकिन गुरु आपको हर एक चीज का आंसर देता है। हम लोग कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सरेंडर वर्ड बहुत छोटा वर्ड है,
तो 10-20 दिन निकले, 1 महीना निकला। एक दिन रात को ड्रीम में गुरुजी बाय साइड बैठे, अकेले बैठे हैं, पिल्लो लेके टेक लगा के नीचे बैठे हैं और वही शॉर्ट, वही बनैन और वही सॉक्स पहन के बैठे हैं। मैंने जाके माथा टेका। ड्रीम में कहते तू क्यों आ गया? मैं कहता गुरुजी माथा टेकने आया। चल बढ़िया, मत्था टेक, चल पैर की मालिश शुरू कर। गुरुजी ने अपने पैर उठाए, मेरी गोद में रख दिए और मैं उनके पैर प्रेस करने लगा। पैर प्रेस करते करते देख नरेंद्र, जब संगत राइज करती है ना, यहां से राइज, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, यहां से यहां राइज करती है ना, तब उसको भगवान याद नहीं आता, उसको गुरु याद नहीं आता। तब वो क्या होता है, मैंने हार्ड वर्क किया था, मैंने मेहनत की थी। उस समय गुरु को थैंक्स नहीं होता, ये मेरी मेहनत है। छोटा सा कांटा चुभता है, छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली ब्लेम टू गुरु और इमीडिएटली ब्लेम टू गॉड, जिसको भी मानते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम क्यों हुई, मैं तो ये करता था, वो करता था। कहते हैं गुरु कभी माड़ा करने के लिए रहता है, गुरु हमेशा संगत का अच्छा ही करता है, कभी बुरा नहीं कर ही नहीं सकता गुरु। कहते कितने बुरे कर्मों को काट के मैंने अच्छे में कन्वर्ट किया, तब गुरु याद नहीं आया। छोटा सा इतना बड़ा शूट था, मैंने हल्का सा कांटा बना दिया, हम इमीडिएटली ब्लेम गुरु जी को कर देते हैं। कहते गुरु हमेशा अच्छा करता है। कहते सरेंडर पता क्या चीज होती है? सरेंडर का मतलब आप अपना डे और नाइट, अपनी होल लाइफ गुरु जी को सरेंडर कर दो कि आप जैसे मर्जी चलाओ। कहते करके देखो, और आज तो भीख मंगवा दी है। कहते फिर असं कहते लाइटा से खड़े होकर भीख मंगवा दो, फिर पता लगता है गुरु की चीज है। कहते गुरु तब तक अच्छा लगता है जब तक गुरु ऐसे करता है। बहुत अच्छा गुरु है जब तक वो ऐसे करता है। जिस दिन वो ऐसे हाथ कर देता है ना, ला भी दे मुझे क्या दे सकता है, तब उसके जितना हार्ड मास्टर कोई नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं इनकी फोटो के ऊपर ना जाना, ये 22 वर्ष है। जब ये एग्जाम लेने पे आते हैं ना, तब पता लगता है गुरु क्या चीज है। इसे नाको लोहे दे चने चबादना, फिर पता लगता गुरु की चीज है। ये गुरु तो भोले भंडारी है, वो देता ही अच्छा लगता है। उससे सरेंडर सोचना भी नहीं। इसे करोड़ां दे विचों एक बंदा हुंदा है जिन्हों मैं सरेंडर करवाना। सानू कोई माई दा लाल सरेंडर नहीं कर सकता, जिद्दां मर्जी तोप हो, जिद्दी मर्जी भक्ति कर लो, क्योंकि भगवान भी आपको टेस्ट करता है। जब आपको सरेंडर करवाता है, टेस्ट करता है। तो ही से गुरु ਨੂੰ सरेंडर करना कोई आसान पे बहुत मुश्किल है। मैं करोड़ों के विच मतलब हमारी तो गिनती नहीं है अभी कहीं पे, हमारी कहीं गिनती नहीं है। इसे भक्ति के रास्ते बहुत चंगे रास्ते ने, ये एक नंगी तलवारें हैं। ये तब तक है जब तक आप चल रहे हो। जिस दिन गुरु थोड़ी सी वो खड़ी करता है ना, तब गुरु पता लगता है गुरु क्या चीज है। यहाँ पे कोई पार नहीं पा सकता गुरु का। इस सृष्टि के मालिक हैं, इनका पार कोई पार। यहाँ पे एक ही बंदा पार पा सकता है जो दिमाग नहीं यूज करेगा। कमले बन के इन्होंने पूछते रहो, सब कुछ लेके चले जाओगे। जहां दिमाग लगा दिया मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही प्रधान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, खत्म है। लगे रहो जिन्हें मर्जी टक्करा मारी चलो, तो उसी जलेबी बना के चलते हैं। फिर इसे ये फंड बर्च पा के चलते हैं, किंतु परंतु छुपा के चलते हैं। तो इनको पाना है, भोले बन के रहो, दिमाग ना लगाओ। तो मेरे पास है ही नहीं गुरु जी, मैं तो कमला पाटा, तब आप इनके पास। तो थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी। लो अंकल आ जाओ।